अपना डिसोल्यूशन के चैप्टर के न्यूमेरिकल जो अकाउंट टाइप में थे वो पूरे कर लिए। अब हम अपने स्टार्ट करेंगे इसकी जर्नल एंट्री। मैंने पहले भी कहा था कि इसकी जो जर्नल एंट्रीज है वो अकाउंट के बाद कराऊंगी, क्योंकि वो कराना बहुत इजी हो जाता है। तो देखो, सबसे फर्स्ट एंट्री है व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज वुड बी पास फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड थर्ड पार्टीज लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी कि एसेट्स को और थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, उसके बाद की जर्नल एंट्री तुम्हें बतानी है। सबसे फर्स्ट है स्टॉक वर्थ ₹15,000 इज टेकन ओवर पार्टनर ए। स्टॉक पार्टनर ने लिया। आप रियलाइजेशन अकाउंट में क्या एंट्री बनाते थे? बाय एज कैपिटल अकाउंट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन गई? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो उसके क्या है, और टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो ये एंट्रीज होती है ये किस वर्ड से होती हैं? रियलाइजेशन वर्ड से होती है। देखो, जो भी आप रियलाइजेशन की बाय साइड में करते थे, जैसे अगर कोई पार्टनर ले रहा है तो क्या लिखते थे? बाय एज कैपिटल अकाउंट। अगर वो बिकती हैं तो आप क्या लिखते हो? बाय बैंक। तो इनकी जर्नल एंट्रीज क्या बन जाएंगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी लेता है तो टू साइड में लिखते थे ना, टू बीज कैपिटल अकाउंट, या उसकी पेमेंट करते थे तो क्या लिखते थे? टू बैंक। तो इनकी जर्नल एंट्रीज क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन टू बीज कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। इसके बाद है कंपनसेशन पे टू एम्प्लॉयज़ बाय द फर्म। पे किया है तो टू बैंक आएगा, क्योंकि बैंक डिक्रीज हो गया, तो रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर है 8,000 के वर पेड अंडर ए डिस्काउंट ऑफ 5,000। 8,000 का 5% डिस्काउंट निकालो, कितने रुपये आएगा आपका? 400 रुपये आ गया। आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। 7,600 रुपये से एंट्री बना दोगे, ठीक है। देर इज़ एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स 2,000 विच वर टेकन बाय बी एट 1,500। बी ने ली है तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में ली है? 1,500, क्योंकि हमें उस अमाउंट से मतलब नहीं होता कि वो कितने की है, हमें मतलब ये है कि पार्टनर ने कितने लिए। और प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन है वो ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट करना है 4:3 में। तो जब भी पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटते हो तो पार्टनर के अकाउंट क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 21,000 को किस रेशो में बांटना है? 4:3। तो 4:3 बनता है 12,000 एंड 9,000, ठीक है, ईजी है ना। इसके बाद देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹500। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500 के हैं तो क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन टू बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म 500 एंड द पार्टनर हैज़ टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500 रुपये हैं और ये पार्टनर को बियर करने थे, यानी कि पे किसको करने थे? पार्टनर को। और पे किसने करे हैं? फर्म ने। देखो, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, आप लोग ये नोट करिएगा अपनी कॉपी में भी। 4 कंडीशंस होती हैं, 4 केसेस होते हैं। केस नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, 4 केसेस होते हैं। फर्स्ट, बियर एंड पेड और जर्नल एंट्री, ठीक है। बियर का मतलब कौन सहन करेगा, पे किसने करे हैं, और इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। फर्स्ट केस में मान लो बियर भी फर्म को करने हैं और पे भी फर्म कर रही है, तो हमारी सिंपल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है, क्योंकि फर्म का ही एक्सपेंसेस है और फर्म ही पे कर रही है, एक्सपेंसेस है तो रियलाइजेशन टू बैंक। दूसरे आपका क्या हो गई, मान लो बियर किसको करने हैं? पार्टनर को, और पे भी कौन कर रही है? पार्टनर कर रहा है, तो इससे फर्म को कोई मतलब नहीं है, फर्म की बुक्स में नो एंट्री, फर्म की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। अच्छा, थर्ड केस क्या है? बियर तो करने हैं पार्टनर को, लेकिन पे कौन कर दे? फर्म। किसको सहन करने हैं? पार्टनर को, और पे कौन कर दे? फर्म। तो पार्टनर का एक्सपेंसेस है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पे किसने करे हैं? फर्म ने, तो फर्म के पास से कैश गया है, तो टू बैंक। और तीसरा केस क्या है? बियर तो करने हैं फर्म को और पे कौन कर दे? पार्टनर। तो पार्टनर फर्म की लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहा है, तो आपकी एंट्री क्या बनती है? एक्सपेंसेस है क्योंकि फर्म का, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये चीज़
बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, बियर और पेड किसको सहन करने हैं और किसने पे करे हैं। अगर फर्म ही बियर करे और फर्म ही पे करे, जैसा कि फर्स्ट एंट्री में था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500 रुपये कुछ नहीं कह रखा, तो फर्म ही बियर कर रही है और फर्म ही पे कर रही है, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन टू बैंक। पार्टनर को ही बियर करने हैं और पार्टनर ही पे कर रहा है, तो कोई एंट्री नहीं होगी बुक्स में। बियर पार्टनर करे और पे कौन कर दे, फर्म, यानी कि खर्चा किसका था, पार्टनर का, और पे किसने करे हैं, फर्म ने। तो खर्चा था तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट, फर्म ने पे करे हैं तो उसका बैंक डिक्रीज हो जाएगा। और फर्म का खर्चा था और पार्टनर पे कर दे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म का खर्चा था और पार्टनर लायबिलिटी की पेमेंट कर रहा है तो पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है realization expenses paid by firm amounted to ₹500 and partner has bear the expenses। partner को bear करने तो partners capital account debit to bank account। A one of the partner was bear all the realization expenses for which he was commissioned 2% net cash assets realized, यानी कि वो सारे के सारे realization expenses bear करेगा और उसको कमीशन देना है 2%, जितना नेट कैश रियलाइज होएगा। नेट कैश का मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की पेमेंट के बाद जो बचेगा। कैश कितना रियलाइज्ड हुआ, एसेट से 25,000 और पे कितना किया गया है, 5,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 25,000, क्योंकि एसेट से पैसा मिला है। रियलाइजेशन टू बैंक लाइबिलिटीज़ की पेमेंट हुई है। नेट कैश रियलाइज कितना हुआ तुम्हारा, 20,000। 20,000 का 2% कमीशन 400, क्योंकि जब भी कमीशन मिलता है तो हम अपने अकाउंट में क्या एंट्री कर देते हैं, 2A's कैपिटल अकाउंट करके एंट्री कर देते हैं ना, सेम वही चीज़ है। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट 30,000, तो बांटते हो ना इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो बांट दो। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट टू डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट होंगे, जेड वाई टू पीएनएल अकाउंट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड हो रही है यानी कि बिक रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और जेड लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहा है तो रियलाइजेशन टू जेड कैपिटल अकाउंट। ये सारी एंट्रीज इसी तरह की हैं। आप इस एंट्रीज़ के 5-6 क्वेश्चन ट्राई करिए और फिर कल हम इस एंट्रीज़ को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। कोई भी नहीं है, बैंक लोन पेड ऑफ, तो बैंक लोन की पेमेंट करिए तो पे हुई है तो रियलाइजेशन टू बैंक। ए वाज बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विच इव गिवन ए कमीशन ऑफ 400, कमीशन देने की एंट्री है तो रियलाइजेशन टू एज कैपिटल अकाउंट। वही डेफर्ड वाला है, स्टॉक लिया है बी ने तो क्या एंट्री बन जाएगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कंप्यूटर बिका है तो बैंक टू रियलाइजेशन। आउटस्टैंडिंग बिल की पेमेंट हुई है तो रियलाइजेशन टू बैंक। सुधा ने अपने हस्बैंड का लोन ले लिया तो सुधा टू रियलाइजेशन टू सुधाज कैपिटल अकाउंट। ए डेटर हु डेट 9,000 वाज रिटर्न ऑफ पेड 7,500 इन फुल सेटलमेंट, पे कर रहा है तो बैंक आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये इन्वेस्टमेंट ली है, क्रेडिटर को पेमेंट की गई है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,400 वर पेड बाय सुधा फॉर विच ही वाज अलाउड 3,000, पेड बाय सुधा, तो सुधा ने पे करे हैं तो पेड बाय सुधा है और उसके लिए उसको कमीशन दिया गया 3,000, तो केवल हम कमीशन की एंट्री करेंगे रियलाइजेशन टू सुधा। और लॉस बांटोगे तो पार्टनर्स के अकाउंट क्या होंगे, डेबिट। तो आप लोग इस चैप्टर की जर्नल एंट्री ट्राई करेंगे।